नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें साइंस के दोस्तों उसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसमें जितने भी साइंस के प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, कहता है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, इसका कारण है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगर दोस्तों पूछा जाए जो गहरे समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है, तब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में रेले साहब ने दोस्तों बताया कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चौथे घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आई व्युत्क्रमानुपाती 1/λ पर घात 4। दोस्तों यह किसने बताया था इसके संबंध के बारे में? तो रेले साहब ने दोस्तों बताया था। तो इस बात को साथ ही आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, देखिए प्रश्न कहता है पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर, प्रक्षेपण की दिशा पर, प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर तथा उपयुक्त सभी पर। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर दोस्तों निर्भर करता है पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग। अगर दोस्तों पलायन वेग का बात किया जाए तो पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के पलायन वेग का मान अगर आपसे पूछा जाए तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड दोस्तों पलायन वेग का मान होता है। तो इसको भी दोस्तों आप याद रखिएगा। पृथ्वी के बारे में दोस्तों पूछा जाए तो पृथ्वी को साथ ही नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन ग्रह के नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है पृथ्वी को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, इसका उत्तर साथ ही आप लोग लॉक कीजिए कौन विकल्प के साथ चला जाएगा। कहता है जल के वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। दोस्तों जल के वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों जल का अगर अणुसूत्र पूछा जाए तो H2O होगा जल का अणुसूत्र। जल दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु से बने होते हैं। तो जल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डायनेमो का कार्य है। दोस्तों डायनेमो का कार्य इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन सी में दोस्तों डायनेमो का कार्य दिया गया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यह दोस्तों किसका कार्य है? तो यह है आपको डायनेमो का कार्य। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता विद्युत मोटर का कार्य बताइए, यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, विद्युत मोटर का कार्य बताइए, तो इसी को दोस्तों आप उल्टा देते याद रखिएगा। तो विद्युत मोटर का कार्य क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। कौन? तो विद्युत मोटर। डायनेमो का बात किया जाए साथ ही तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है निम्न में से अवसर्वीय तरंगे कौन है? इनमें से कौन दोस्तों अवसर्वीय तरंगे हैं? इस 4 ऑप्शन में से साथी ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। 20 हड्डज हो जाएगा, याद रखिएगा। HZ का मतलब दोस्तों इसको हड्डज बोला जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर कर रहे हैं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दोस्तों दूध की शुद्धता कहता है किससे मापी जाती है? तो लेक्टोमीटर से दोस्तों दूध की शुद्धता को मापा जाता है।
अगर दोस्तों दूध का रंग आपसे पूछा जाए सफ़ेद किसके कारण होता है, तो केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। पीला रंग दोस्तों किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। याद रखिएगा दोस्तों, दूध और दही में कौन अम्ल पाया जाता है, इसको भी साथ ही याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध और दही में पूछा जाए तो लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र दोस्तों C3H6O3 होता है। अगर दोस्तों आपको ग्लूकोज का अणुसूत्र याद है तो उसमें 2 से आप भागा लगा दीजिए तो आपको लैक्टिक अम्ल का सूत्र निकल जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है दोस्तों, ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है। दोस्तों ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण आपसे पूछा जा रहा है, तो तापांतर दोस्तों इसका कारण है। तो ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगर साथ ही विस्थापन का बात किया जाए तो विस्थापन सदिश राशि होता है। कौन राशि होता है, सदिश राशि होता है विस्थापन। और दोस्तों विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। अगर सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो सेंटीमीटर होता है विस्थापन का सीजीएस मात्रक। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं यह प्रश्न। कहता दोस्तों, इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। इंद्रधनुष के किनारों का रंग दोस्तों कैसा होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बैगनी और लाल, बैगनी और हरा, लाल और हरा, लाल और नीला दिया गया है। तो कैसा होता है दोस्तों, बैगनी और लाल होता है। तो ऑप्शन दोस्तों ए को आप लॉक कर सकते हैं। अगर दोस्तों इंद्रधनुष का बात किया जाए तो इंद्रधनुष में साथी कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में याद रखिएगा 7 रंग होते हैं। दोस्तों इंद्रधनुष यह प्राकृतिक वर्णपट होता है जो वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में याद रखिएगा दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष। दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। खतरा का संकेत दोस्तों लाल होता है। इसीलिए दोस्तों अगर विचलन पूछा जाए किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ये सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, इसका सही उत्तर साथी आप लोग बताइए। प्रश्न कहता ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है। कहता है दोस्तों ऊर्जा का मात्रक जो होता है वही किसका मात्रक होता है, कार्य का, शक्ति का, बल का, त्वरण का। जो दोस्तों ऊर्जा का मात्रक होता है वही होता है कार्य का मात्रक। तो ऊर्जा का मात्रक दोस्तों क्या होता है, तो जूल होता है ऊर्जा का मात्रक। तो कार्य का भी मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। अगर दोस्तों इसका सीजीएस मात्रक पूछा जाए, जो कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्घ होता है। याद रखिए क्या होता है साथी, अर्घ होता है। अगर दोस्तों शक्ति का बात किया जाए तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। याद रखिएगा शक्ति का मात्रक। बल का मात्रक दोस्तों पूछा जाए तो न्यूटन बोलिएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है। और साथ ही बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। त्वरण दोस्तों अगर पूछा जाए तो त्वरण सदिश राशि होता है। त्वरण का दोस्तों मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों त्वरण का मात्रक। तो सभी के मात्रक दोस्तों आप याद रखिएगा, मात्रक भी एग्जाम में दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता दोस्तों अभी तुरंत बताए, इसका उत्तर आप लोग दोस्तों बताइए। कहता है बल का एसआई मात्रक है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। याद रखिएगा। अब बल का अगर दोस्तों सीजीएस मात्रक पूछा जाए, जो बल का सीजीएस मात्रक, तब क्या बोलिएगा, डाइन बोलिएगा बल का सीजीएस मात्रक अगर दोस्तों पूछा जाए तो इसका उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन दोस्तों ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों यह प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, एक डाइन कितना साथी, एक डाइन कितने न्यूटन के बराबर होते हैं, तो 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर होते हैं। एक डाइन के बारे में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है लोहा की, सोना की, चांदी की और मैग्नीज की दिया गया है। दोस्तों अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ किसकी होती है, किसकी बनी होती है साथी? तो यह चांदी की बनी होती है। तो ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगर दोस्तों प्रतिरोध के बारे में हम बात करते हैं तब प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का दोस्तों एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है दोस्तों। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम का दोस्तों अगर प्रतीक पूछा जाए तो इस प्रकार होता है। ओम का याद रखिए और प्रतीक, और दोस्तों आर बराबर हम सूत्र भी बोल सकते हैं भी बट्टा आई होता है। यानी साथी भी बोलते हैं विभवांतर को और आई बोलते हैं विद्युत धारा को। विभवांतर या विभव का मात्रक पूछा जाए तो वोल्ट बोलिएगा। विद्युत धारा का दोस्तों मात्रक पूछा जाए तो एम्पियर बोलिएगा। लोहा का प्रतीक दोस्तों, लोहा का प्रतीक होता है Fe होता है, याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक 26 होता है। सोना का दोस्तों प्रतीक होता है क्या? Au होता है। परमाणु क्रमांक दोस्तों 79 होता है सोना का। चांदी का प्रतीक दोस्तों Ag होता है। परमाणु क्रमांक 47 होता है। मैग्नीज का दोस्तों प्रतीक क्या होता है? Mn होता है और परमाणु क्रमांक दोस्तों 25 होता है मैग्नीज का। तो ये सभी बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है कहता है फिर घटता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। दोस्तों दाब का अगर बात किया जाए तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का दोस्तों मात्रक आपसे पूछ लिया जाए तो आप पास्कल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कहता है ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? उस बल का दोस्तों नाम आपसे पूछा जा रहा है गुरुत्वीय बल। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? दोस्तों विद्युत सेल में किस तरह का ऊर्जा कहता है निहित होता है? यांत्रिक, वैद्युतिक और रासायनिक और ताप दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ साथ ही इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल दोस्तों यह किसका इकाई होता है? तो ध्वनि की तीव्रता का इकाई होता है अगर डेसिबल का बात किया जाए तो। और प्रतिरोध का इकाई दोस्तों क्या होता है? तो ओम होता है प्रतिरोध का इकाई। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है एंगस्ट्रम क्या मापता है? दोस्तों एंगस्ट्रम कहता है क्या मापता है? आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल और समय दिया गया है। तो दोस्तों एंगस्ट्रम किसको मापने का काम करता है? तरंगदैर्घ्य को मापने का काम करता है। एक एंगस्ट्रम दोस्तों एंगस्ट्रम को इस चिन्ह से सूचित किया जाता है। तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है दोस्तों। परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर यानी एक एंगस्ट्रम होता है। तरंगदैर्घ्य को दोस्तों किससे सूचित किया जाता है? लेमडा से सूचित किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को याद रखिएगा। तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण नियम दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया न्यूटन साहब के द्वारा। तो ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर अगर बात किया जाए तो। एडिसन का दोस्तों बात किया जाए थॉमस अल्वा एडिसन। तब बल्ब का आविष्कार किसने किया? तब बल्ब का आविष्कार दोस्तों एडिसन के द्वारा किया गया, याद रखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइसिस,
और गैसों की अभिक्रिया, गैसों का दाब, तापमान एवं दाब। तो दोस्तों ऑप्शन ए को आप सही मान सकते हैं। फैराडे का नियम इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है, तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन साथी छोटा सा प्यारा सा है, लेकिन एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं ये प्रश्न। कहता है विद्युत फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार दोस्तों कहता है बना होता है। सबसे पहले दोस्तों आप याद रखिए, विद्युत फ्यूज किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है विद्युत फ्यूज का अगर बात किया जाए तो फ्यूज का तार दोस्तों किसका बना होता है? शीशा और टीन का। ऑप्शन सी में दिया गया है शीशा, यानी दोस्तों पीबी और टीन साथी SN याद रखिएगा। तो पीबी प्लस SN का बना होता है फ्यूज का तार। अगर दोस्तों बात किया जाए पीबी का, इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है, और टीन का दोस्तों परमाणु क्रमांक 50 होता है 50, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न आपके सामने है। कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा और चांदी। तो दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक अगर आपसे पूछा जाए तो आप चांदी को लॉक कर सकते हैं। चांदी का प्रतीक Ag और परमाणु क्रमांक साथी 47 होता है। एल्यूमिनियम का दोस्तों बात किया जाए, इसका प्रतीक Al, परमाणु क्रमांक 13 होता है। तांबा दोस्तों जिसको कॉपर बोला जाता है, इसका प्रतीक Cu, परमाणु क्रमांक 29 होता है। दोस्तों लोहा का बात किया जाए, हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु। और लोहा का प्रतीक दोस्तों Fe और परमाणु क्रमांक 26 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है जब ध्वनि तरंगे चलती है तो यह अपने साथ ले जाती है द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा और विभवांतर दिया गया है। तो दोस्तों ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब। तो सी के साथ दोस्तों इसका सही उत्तर आप याद रख सकते हैं। अगर दोस्तों ध्वनि का वेग पूछा जाए तो 332 मीटर प्रति सेकंड माना जाता है ध्वनि का वेग, याद रखिएगा। ध्वनि निर्वात में दोस्तों गमन नहीं करती है। सबसे अधिक दोस्तों ध्वनि की चाल ठोस में होता है। किस में होता है ध्वनि का चाल सबसे अधिक? ठोस में। उसके बाद दोस्तों द्रव में होता है, और सबसे कम साथी किस में होता है? तो गैस में होता है ध्वनि का चाल। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? तो 8 मिनट 5 सेकंड ऑप्शन दिया गया है। कहीं कहीं दोस्तों विकल्प में दिया रहता है 8 मिनट 16 सेकंड या 20 सेकंड के आसपास भी दिया रहता है। तो ऑप्शन के अनुकूल दोस्तों आप उत्तर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन है? इंद्रधनुष में दोस्तों टोटल 7 रंग होता है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है उसका बीच का रंग बताइए कौन है? बैगनी, हरा, पीला, और 2 बार दोस्तों पीला पीला दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन में नीला लिख लीजिए। अब बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर। साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा हरा, हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व साथी किस ताप पर कहता है अधिकतम होता है? तो उस ताप का नाम है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है पानी का घनत्व अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। दोस्तों ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो चांदी हो जाएगा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का अगर स्रोत आपसे पूछा जाए तो आप संलयन बोलिएगा। अगर दोस्तों सूर्य का बात रहे, किसका किसका साथी एक बार सुन लीजिए। अगर साथी सूर्य रहे, अगर दोस्तों
तारा रहे, अगर दोस्तों हाइड्रोजन बम रहे, क्या रहे साथी, हाइड्रोजन बम रहे, ये सभी के बारे में पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं नाभिकीय संलयन हो जाएगा। और परमाणु बम रहेगा दोस्तों तो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न का था मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर कौन विकल्प में दिया गया है। तो विकल्प डी में दिया गया है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है मनुष्य के नेत्र में। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, उस ताप का दोस्तों नाम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों एक संबंध होता है, सूत्र होता है C/5 बराबर F-32/9। सी बोलते हैं साथी सेल्सियस को, एफ बोलते हैं फ़ारेनहाइट को। अगर इस पे निकालिएगा तब मान निकल जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, -40 इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है। दोस्तों सबसे पहले हम FPS पद्धति के बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो FPS सिस्टम, इनको दोस्तों क्या बोला जाता है, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली इनको बोला जाता है। इसमें दोस्तों लंबाई को फुट में मापा जाता है। किसमें साथी, लंबाई को याद रखिएगा फुट में मापा जाता है। और दोस्तों द्रव्यमान को दोस्तों पाउंड में मापा जाता है। याद रखिए द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है। और दोस्तों समय को किस में मापा जाता है, तो सेकेंड में दोस्तों समय को मापा जाता है। इन्हें संक्षेप में FPS सिस्टम बोला जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा यह कहाँ की प्रणाली है FPS, यह दोस्तों ब्रिटेन की प्रणाली है। कहाँ की साथी, तो ब्रिटेन की प्रणाली है। तो दोस्तों कहता है द्रव्यमान की इकाई, तो द्रव्यमान को दोस्तों किस में मापा जाता है, पाउंड में मापा जाता है। तो पाउंड देखिए दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर आप बोल सकते हैं पाउंड हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, इसका उत्तर बताइए। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है, कहता है न्यूटन की गति के कितने नियम है। दोस्तों न्यूटन के गति के कितने नियम होते हैं, 1 2 3 4। तो 3 नियम होते हैं न्यूटन के गति का। कितना नियम, तो 3 नियम होता है। दोस्तों इससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से दोस्तों किसका परिभाषा मिलता है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से याद रखिएगा बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति के दूसरा नियम से दोस्तों बल के व्यंजक को बताता है। यह न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल के व्यंजक को बताता है, यानी F बराबर ma याद रखिएगा। अगर तीसरा नियम का बात किया जाए, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, तो यह बल की प्रकृति को बताता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए बल की प्रकृति को न्यूटन का कौन नियम बताता है, तो बोलिएगा तृतीय नियम। अब बल की परिभाषा दोस्तों किस नियम से मिलता है, तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम से। अब बल के व्यंजक को कौन बताता है, तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बल के व्यंजक को बताता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। एक अश्व शक्ति यानी साथी 1 HP का बात हो रहा है, हॉर्स पावर जिनको बोलते हैं। तो 1 HP दोस्तों 746 वाट के बराबर होता है। तो देखिए कौन विकल्प में दोस्तों 746 दिया गया है, विकल्प ए में दिया गया है। तो विकल्प ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है। दोस्तों इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर पूछा जा रहा है कौन रंग होता है, बैगनी, नीला, लाल और हरा दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। इंद्रधनुष में साथी 7 रंग होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं, लोहा, स्टील,
तांबा और लेड दिया गया है, यानी दोस्तों शीशा दिया गया है, तो शीशा हो जाएगा, लेड हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, इसका उत्तर लॉक कीजिए। कौन विकल्प में दिया गया है? प्रश्न कहता है आपसे 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है पोलेराइड होता है। ऑप्शन दोस्तों डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? कौन सिद्धांत पर दोस्तों? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्था और पलवन, कौन सिद्धांत हो जाएगा इसका उत्तर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पृष्ठीय सिद्धांत हो जाएगा, पृष्ठ तनाव हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक होती है? इनमें से दोस्तों कौन सा कहता है धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? उसका नाम है चांदी, यानी एजी दोस्तों इसका नाम है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है लक्स इसकी इकाई है। लक्स दोस्तों किसकी इकाई है? प्रदीप्ति की इकाई होता है लक्स का, अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है, तो 746 वाट एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र, यानी कहता है सी पर। अगर दोस्तों सी पर रखा जाए वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब दोस्तों वस्तु के समान आकार का बनेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का साथी अंतिम प्रश्न है। कहता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होते हैं। साथ ही मीटर में ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर इसको सेंटीमीटर में बोला जाए तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। तो ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। अगर दोस्तों मीटर में पूछा जाता तो 10⁻⁹ मीटर बोलते। दोस्तों ये थे कुछ आपको साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो साथ ही टोटल 40 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।